मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर एक पुरानी कुंडली पर ही चर्चा करूंगा। ये कुंडली है कंगना रनौत जी की। मैंने पहले भी कहा था कंगना रनौत जी फिल्मों में भी धूम मचाएंगी और राजनीति में भी बहुत जल्दी आएंगी और राजनीति में चुनाव भी जीतेंगी। आप मेरे पुराने वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर कंगना रनौत जी एक नए विवाद को लेकर आई हुई हैं। एक विवाद तो उनकी फिल्म को लेकर ही है जो उन्होंने इमरजेंसी बनाई है। उसमें कई लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि भिंडरवाले को आतंकवादी घोषित ना बताया जाए। कुछ लोगों ने अपने अपने तरह से उसको धमकी देने की कोशिश की और आखिर वो विवादों में आई और सेंसर बोर्ड की बहुत सारी कैंची उस फिल्म पर अब चलने वाली है। साथ ही उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट और दिया था जो स्टेटमेंट बहुत सही था, लेकिन राजनीति की दृष्टि से वो स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं था। कारण था किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें महिलाओं के साथ रेप हुए, कई लोगों को हत्या करके लटका दिया गया, वहाँ पर हत्याएं भी हुई, आतंकी भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बने और भारत के तिरंगे को भी उस हिस्से में अपमानित किया। यदि शरीफ लोग होते, सही किसान होते तो भारत के तिरंगे को अपमानित ना करते। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक हथकंडा है और जिस पार्टी में आप बैठे हो उस पार्टी में तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग तो हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बता देते हैं, पहला हक आतंकियों को बता देते हैं। एक नेता चलते हैं जो कहते हैं सब हिंदुओं के घरों में से पैसा निकालूंगा और उनमें बांट दूंगा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं कि मैं पैसा बांटूंगा बराबरी से। कई देश को भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो भी पूरी पार्टी उनके साथ रहती है। और यहाँ जरा सा नूपुर शर्मा ने सत्य कह के दिया, पार्टी ने तत्काल पल्ला झाड़ दिया। रामदेव बाबा ने जैसे ही अपनी बातें रखना शुरू कर दी, जबकि रामदेव बाबा की 2014 में सत्ता को बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्हें मक्खी की तरह बाहर कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जिसने कि इस गांधी परिवार की असलियत को सबके सामने लेके आया, 10 दरबार ली गए। सोनिया गांधी की पढ़ाई लिखाई के बारे में उसने पूरा बताया, वो क्या करती थी उसके बारे में बताया, कितनी बड़ी देवी है उसके बारे में उसने सिद्ध किया। उनको धीरे से साइडलाइन कर दिया। तो इस पार्टी में ऐसे लोगों की अभी ज़रूरत नहीं है। और पार्टी जैसे आपने देखा बंगाल में जो मारे जा रहे हैं उनके लिए भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब पक जाए तो हमारा और नहीं आप संघर्ष करो और मर जाओ तो तुम्हारा। तो ये थोड़ा सा अलग स्थिति में है। लेकिन कंगना रनौत की जो कुंडली है वो इन सब पर भारी पड़ने वाली है। जैसे नूपुर शर्मा भी यदि आज बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ ले तो आज वो चुनाव जीत जाएगी। ऐसे ही कंगना रनौत भी यदि बीजेपी ने रहा तो आने वाला जो इनका समय है वो समय राजनीतिक समय है। पार्टी छोड़कर जहाँ से भी लड़ेगी वहाँ से ही जीतेगी। शेर शेरनियों को पहचानना ही लोगों को नहीं आता है। एक तो लोग बात करेंगे नहीं लड़कियों को शेर होना चाहिए, जवाब देने वाली होना चाहिए। जब जवाब देने वाली लड़की आ जाती है तो लोग उससे पल्ला छुड़ाने लग जाते, नहीं यार ये तो ऐसी हो गई, नूपुर शर्मा ये तो ऐसी हो गई। प्रज्ञा ठाकुर, जिसने आज यदि प्रज्ञा ठाकुर के चरणों की धूल भी सिर पर लगाई जाए ना तो भी कम पड़ेगी। वो महिला यदि उस समय झुक गई होती तो उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाता, लेकिन वो हिंदुओं के लिए एक ऐसा कलंक होता कि उसी दिन भगवा आतंकवाद की पुष्टि हो जाती और भगवा आतंकवाद इस आतंकवाद से ज़्यादा रूप में हिंदुस्तान में प्रचारित हो जाता। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रचारित हो जाता। उस शेरनी ने अपने एक एक अंग को तोड़वा लिया, नाना प्रकार की हरकतें झेल ली। वो कभी ये स्वीकार नहीं किया कि कोई गलती है या मैंने कुछ किया है इसमें। नहीं, जितनी मार के बाद तो कोई भी पुरुष भी होता तो बोल देता हाँ ठीक है जो भी है ठीक है, मुझे तो सुरक्षित करो। तो ऐसी शेरनियों का आपके यहाँ पर सम्मान ना हो और ऐसे लोगों का सम्मान हो। लेकिन ये पक्का है कि ऐसे जो शेरनियाँ हैं ये शेरनियाँ ऑर्डिनरी नहीं होती हैं, ये असामान्य महिलाएं हैं और ये पूरी दुनिया बदल देती हैं। आपने देखा उद्धव ठाकरे ने घर तोड़वा दिया, उद्धव ठाकरे की सरकार भी नहीं रही, अब खुद के घर बचाने के लाले पड़े, खुद की पार्टी भी नहीं बच पाई। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का ये फल मिलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर। साध्वी ऋतंबरा के ऊपर यहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रात्रि के समय में ट्रेन रोककर बीच रास्ते में जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक भटक ही रहे, बकबक करते रहते हैं, छाए रहते हैं, आतंकियों को जी करते रहते हैं, लेकिन अभी उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों पर जिन जिन लोगों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए हैं, जब चुप्पी साधी है, उन सब का अंत होता है।
और ऐसे ही लोग थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, दुशासन थे, जिसने ऐसी महिला को के सामने जिस तरह से निर्वस्त्र रो रही थी और बड़े आंखों से भी देखा तो भी सत्यानाश ही हुआ है। तो जो लोग इनका पक्ष नहीं लेते वो भी ऐसे ही मारे जाते हैं। जैसे तैसे कुछ अच्छे काम करने वाली जुझारू महिलाएं जन्म लेती हैं और लोग उनकी बुराई करने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो जन्म ही लेते हैं इस काम के लिए। तो कंगना रनौत का आने वाला भविष्य बहुत मजबूत होने वाला है। उनकी कुंडली पर एक निगाह डालते हैं। पहले तो मिथुन लग्न है, चौथे स्थान पर केतु हैं, शनि छठे स्थान पर हैं, चंद्रमा सप्तम भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में, बुध भाग्य स्थान पर, सूर्य गुरु राहु ये हैं दसम स्थान पर और मंगल हैं एकादश स्थान पर। तो ये जो ग्रह योग है इनके, ये ग्रह योग कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और अभी इनको जो महादशा चल रही, मंगल की महादशा दिसंबर 2018 से दिसंबर 2025 तक रहेगी। और मंगल आपने देखा होगा कि बिल्कुल विध्वंसकारी ग्रह है। मंगल उसकी महादशा चल जाए, उस महादशा में जेल हो जाए, तब व्यक्ति राजनीतिक रूप में उठकर आता है। उसकी महादशा में आपके खिलाफ कोई गलत षड्यंत्र हो जाए, तब वो व्यक्ति मुखर होकर आता है। ये मंगल की विशेषता है। और ये वीर सावरकर जी की कुंडली में भी था कि व्यक्ति ने सब कुछ करने के बाद गलत हुआ तो भी वो एक बहुत तेजी से चमका है। बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा होता है जिन्हें कई बार जेल होती है, जेल के बाद वो हीरो बन जाते हैं। बहुत सारे नेता कुंडली में तो ऐसे कई ग्रह मिलते हैं। तो इस कुंडली में भी यही है कि जो मंगल की महादशा थी अब ये 25 में समाप्त हो जाएगी। 25 तक इनके विवाद बने रहेंगे और मुझे लगता है कि अब बीजेपी इनका साथ छोड़ देगी, अगली बार टिकट नहीं देगी। तो कंगना जी को तो मेरा यही है कि अब आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे और जहाँ से भी आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि आने वाला समय राहु की महादशा का और ये महादशा आपकी लंबी चलने वाली है। और परिपक्व व्यक्ति ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कुछ गलत स्टेटमेंट कई बार आ जाते हैं लेकिन मजबूती हो जाती है कौन सा स्टेटमेंट कब फ्लैश करना है। पहली बार सांसद बनी, पहली बार राजनीति में आई, तो इस तरीके की गलतियाँ होती रहती हैं और सबसे गलती होती है। कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है कि जिसने स्टार्टिंग में कोई गलत बयानबाजी ना की हो, फिर सोच सोच कर सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो जब राहु की महादशा इनको प्रारंभ होगी और राहु जो इनका है वो है दसम भाव में, केतु चतुर्थ हो दसम राहु, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सुप्रीम पोस्ट को भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 2025 के बाद कंगना रनौत का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है, चाहे कोई कितनी भी दम मार ले। हाँ, बस ये है कि व्यक्ति खुद ठंडा ना पड़े, क्योंकि अकर्मण्य व्यक्तियों का तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। गरीब वो है जो आलसी है, नकारा है, मक्कार है, बाकी कोई गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है अपने आप कुदरत उसकी मदद करती है, अपने आप वो आगे बढ़ जाता है और सारी स्थिति ठीक हो जाती है। चरित्रवान रहे, भगवत सेवा में रहे, लगातार काम करे, आप गरीब रह ही नहीं सकते। दुनिया भर की लतें होंगी, कहीं जुए होंगे, सट्टे होंगे, शराब होगी, शेयर मार्केटिंग होगी, पैसे की इनकम नहीं होगी, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्चे होंगे, तो ये गरीबी के लक्षण हैं। तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही राजनीति में भी होता है। राजनीति में आप हार मत मानो। तो यहाँ पर कंगना रनौत जी की जो कुंडली है, राहु में जब राहु का अंतर चलेगा 25 से 27 तक, तब चुप नहीं बैठी तो इनका जो सितारा है बहुत बुलंदियों पर होगा और आने वाले समय में अपने प्रदेश का भी ये प्रतिनिधित्व कर लें, इसमें भी मुझे कोई संदेह नज़र नहीं आता है। उस लेवल तक इनकी राजनीति रहेगी। और जो इनका सोच है, जो कार्य करने की शैली है, जो एक महिलाओं का मातृत्व और महिलाओं के अंदर जो दुर्गा माता की शक्ति है वो इनके अंदर मौजूद है और उस पर ही ये काम होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ऐसी तरह से स्टेटमेंट दे पाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने कामों को संपन्न कर पाते हैं। तो वो स्थिति कहीं कोई कमज़ोर नहीं है और ऐसे समय में इनको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और मेरा तो ये भी निवेदन है बीजेपी से कि सुब्रमण्यम स्वामी हुए, बाबा रामदेव हुए और जितने भी लोगों को साइडलाइन किया इनको वापस लेके आएँ और लेके आने के बाद भारत की एक अलग जगह आएँ, क्योंकि आने वाला समय पूरी दुनिया सनातन और हिंदुत्व की है। तो जो व्यक्ति सनातन का साथ दे रहा है, जिसने सनातन पर स्टडी की है, आने वाला समय उन्हीं लोगों का है और वही लोग जीवित भी बच पाएंगे। ये भी पक्का है कि 2030 तक बहुत भाग्यवान लोग होंगे जो बचेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। जो राष्ट्र विरोधी है उसका सत्यानाश होना सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाला समय भगवत सत्ता का समय है। महाभारत काल में भी देखा कि जो राष्ट्र विरोधी थे सब नस्तेनाबूद हो गए। राम भगवान के काल में भी देखा जो देश से जुड़े वो बचे रहे, बाकी सब नस्तेनाबूद हो गए। इसलिए आने वाला समय राष्ट्रीयता का समय है और राष्ट्रीयता के साथ साथ मानवता का समय है, प्रकृति के साथ चलने का समय है। इसलिए एकमात्र सनातन धर्म है, बाकी सब संप्रदाय है।
तो उस धर्म जो होता है वो फिर प्रकृति से ही चलता है। प्रकृति में हर व्यक्ति का सम्मान, सबके साथ की बात प्रकृति करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात प्रकृति करती है। तो इस प्रकार के जो ग्रह योग होते हैं ये फिर वैसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कंगना रनौत जी की जो कुंडली है, ये कुंडली उस तरफ ही संकेत कर रही है कि आने वाले समय में ये वहाँ पहुँचेंगी और लाभ को भी प्राप्त करेंगी। तो निश्चित रूप से इनका भविष्य आने वाला फिर उज्जवल है, और हो सकता है बीजेपी टिकट ना दे तो इनको पार्टी चेंज करके टिकट लड़ना पड़े, तो चुनाव ये जीतेंगी, उसमें कोई संदेह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ग्रह योग इनके फेवर में, प्रभु की सत्ता इन पर बनी रहे, भगवान कृपा बनाकर रखें, यही हम चाहते हैं। तो मित्रों, ये था कंगना रनौत जी के संबंध में। आगे फिर नए विषय में आपके साथ भेंट होगी। नमस्कार।